मुझे तो डाउट हो रहा है, तुमको लग रहा है मुंबई प्रो शो कम्पीट करोगे, बता नहीं रहे हो ना। I don't know, we'll see. चल करके मैं अपना एंजॉय भी कर सकता हूँ, वो अपने दाल रोटी चावल भी खा लेता है, बट वो डाइट में भी रह लेता है, एक अपना चीट मील भी ले लेता है, बट इट्स ऑल काइंड ऑफ लाइक वो कैलकुलेटेड है। ऑब्वियसली मेरा गोल अभी भी जीतना है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर फॉर 10 इयर्स। मैंने पहले भी बोला हुआ है, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि हम लोग फेक मशीन ला रहे हैं या जो कर रहे हैं। वो पहली बार हम जिम्स में लेकर आ रहे हैं। We'll be the first gym in India. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O.N. to the easy E.N. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance, but his lines are overhead. Better check the air for clearance. Call the tower. This is ours. Clear the heat. The air apparent. Really, I've never been better. Legacy. This is forever. Hey guys, what's going on? तो काफी टाइम हो चुका है इंडिया में वर्कआउट करे हुए। सो लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी दैट वाज काइंड ऑफ लाइक अ रीकैप जो हमारा सीजन हुआ था सारा। सो अब नेक्स्ट फेज ऑफ द ईयर, प्रेप इज डन, सीजन इज डन। क्यों मेरा नया प्रेप, क्यों मेरा नया सीजन खत्म हुआ? बिकॉज यू नो वी हैव अ जिम टू ओपन। सो अभी मैं यहाँ पे इंडिया आया हुआ हूँ क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से काफी सारा लैग हुआ है जिम के वर्क में। यू नो स्पीड कम है, लोगों को डायरेक्शन चाहिए, मेरी टीम को लीडरशिप चाहिए, मैं अपने शोज में बिजी था, तो कितना भी मैं अपनी आप को बैलेंस कर लूं, it just wasn't really as efficient as I would want it to be. तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, pick things up, get the gym running and open India's biggest gym and the best gym. So आज हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से मैं नॉन स्टॉप जिम में जाके सारा मैं जो स्लैक था, जो चीजें थी, सब ठीक ठाक करके आज अभी 9 बज गए हैं। कल मैंने रात के 11 बजे वर्कआउट किया था, परसों मैंने सुबह 8 बजे वर्कआउट किया था। तो जस्ट काइंड ऑफ लाइक ट्राइंग टू मेक श्योर कि जितना भी जब भी मैं कर सकता हूँ टाइम, जब भी मुझे मिले, मैं अपना वर्कआउट डालूं, अपनी डाइट को फॉलो करूँ और उसके साथ साथ यू नो आई वर्क नॉन स्टॉप टू गेट द जिम अप एंड रनिंग। तो वील बी हैविंग अ लॉट ऑफ व्लॉग्स। यहाँ पे शिवम मेरे पास है, तो वील बी डूइंग अ लॉट ऑफ व्लॉग्स, लॉट ऑफ फोटो ऑफ ईटिंग, लॉट ऑफ लाइक डे इन द लाइफ स्टफ। तो एक और चीज थी, जब मैं आया हूँ इंडिया, जिस दिन मैं आया उसके नेक्स्ट दिन मैंने अपने घर को मूव किया है। जहाँ पे आप लोगों ने मेरा घर देखा हुआ है गुड़गांव में, जहाँ मैं रहता था, वहां से मैं गुड़गांव के दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गया ताकि मैं अपने जिम के पास रहूँ, ताकि ट्रैवल में टाइम वेस्ट ना हो। तो ट्रैवल में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सो 5 मिनट दूर रहूंगा मैं, तो मैं रोज जा सकता हूँ, दिन में 4 बार जा सकता हूँ। the idea तो it's been very busy, hectic, but we're going to get this going. तो आज हम लोग वर्कआउट करेंगे लैट बेस बैक वर्कआउट। तो इवन दो मेरा भी हेल्थ फेज, रिकवरी फेज चल रहा है पोस्ट शो, आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू बैक ट्वाइस अ वीक। अभी देखेंगे कैसे अगले 1-2 हफ्ते में कैसे रिकवरी है, कैसी स्ट्रेंथ है वगैरह, क्योंकि अब मेरा मशीन चेंज हो गई है, तो आई कांट रियली डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो वी विल सी कैसे करना। 10 दिन में जिम में वर्कआउट होएगा, क्योंकि अब जिम हम लोग स्टार्ट कर देंगे, एक पर्सनल ट्रेनिंग एरिया बनाएंगे जहाँ पे प्राइवेट ट्रेनिंग एरिया, जहाँ पे मैं खुद वर्कआउट करूंगा, टेस्ट करूंगा हर मशीन को, लाइट को, फैसिलिटी को, इससे पहले कि हम पब्लिक को खोलें। So that's going to be a very exciting phase. So make sure you guys take a look out on that. About 8 से 10 दिन में I'll be training at that gym only. नई मशीन जितनी भी हमने ऑर्डर करी है, सबका ट्रायल रन, टेस्ट रन सब होएगा। धीरे धीरे हम और ऐड करेंगे, धीरे धीरे जिम और पूरा कंप्लीट होगा और फिर इवेंचुअली पब्लिक में ओपन होएगा। So anyways, we're gonna start with this lat based workout. हम लोग about 3 से 4 एक्सरसाइज करेंगे लैट्स के लिए, 1 to 2 वर्किंग सेट्स। ज्यादा कोई अभी मेरे को बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, पुश। I'm trying to still get rest, slowly recover post show। अभी ये मेरा 3rd वीक है, yeah, this will be like 3rd वीक खत्म होने वाला है मेरा पोस्ट शो। So now I'm getting back to that same volume, same like weights, intensity. My weight is actually still 2 pounds over stage weight, so I haven't really gained much weight. I'm keeping my body fat really low. So I think मेरा stage weight about 210 था। Morning of the show I was like a 210 pounds, 210.5। आज मेरा weight 211.5 था और अब आने से पहले 212 था। I lost a little bit of like water weight and stuff, क्योंकि मैं काफी travel कर रहा हूँ वगैरह, but I'm still within 2 pounds. So I need to up my calories. So I'm eating a lot more food already, but my body is just absorbing it all. I don't want to really like do much, which is good क्योंकि अभी मेरा body fat कम है। So I know कि when I start my growth season, we can really push hard.
So I just increased my calories today. Full day of eating बनाऊंगा very soon. So right now my carbs are about actually 500 grams today. I started it, increased it. अभी 450 था. Fats are about 90 gram. And then protein is about 300 grams. But that's kind of like my macros. अभी मैं ज़्यादा macro based कर रहा हूँ because obviously I'm working a lot. कभी मेरे 5 मील होते हैं, कभी मेरे 6 मील होते हैं. As long as my macros are getting in, that's what I really care about in this phase. So we're gonna start off with the first exercise, जो कि है हमारा single arm lat pull down. Get a lot of blood in and then go off from there. आज जो वीडियो बनाएंगे थोड़ी सी हम रॉ रखेंगे वीडियो को. वीडियो काफी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं जैसे जैसे वर्कआउट करूंगा वैसे वैसे हम बात करेंगे. It's gonna be like a raw workout. If you guys like it, make sure you guys comment करके बताना ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है. अगर अच्छा लगेगा तो हम इसको और करेंगे जिसमें हम लोग रॉ वर्कआउट पूरा दिखाएंगे. सारी एक्सरसाइजेस क्या हम बोल रहे हैं, क्या रेस्ट है. और बहुत से लोगों के क्वेश्चन है कि जिम को इतना टाइम क्यों लग रहा है. जिम को इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि जिम ये ऐसे एक्शन बनाना शुरू किया था ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले. 1.5 साल पहले मैंने लोकेशंस को ढूंढना शुरू किया था, मशीन्स का ऑर्डर देना शुरू किया था. तो जिन लोगों को लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, आप ये सोचो कि मैंने मशीन्स के ऑर्डर जो दिए थे 1 साल पहले आपने ऑर्डर करा था मशीन को. हाँ, हमने यहाँ पे महीने में आ जाती है. अटलांटिस की जो मशीन है उसमें हमें सबसे ज्यादा टाइम लगा. उसमें हमें लगे अबाउट 12 महीने की वेटिंग थी. तो मैंने लास्ट ईयर दिया था मई में. इस साल के मई में मैं डिलीवरी. ये मैंने खुद इंडिया में रह के फर्स्ट टाइम सुना है. इतने जिम्स में गया हूँ कि मतलब कोई मशीन 1 साल पहले ऑर्डर दे रहा है बाहर तो सारी मशीन्स में यही है क्योंकि अब इतने जिम्स हो रहे हैं वर्ल्ड ओवर कि सब मशीन्स को उस तरीके का बल्क प्रोडक्शन जैसे चाइना में होता है. तो बाकी की जो कंपनी मैंने देखा था बूथ पे कुछ प्री सेल के मेंबर्स आए थे तो वो कह रहे थे कौन कौन सी मशीन है. हाँ. तो सुशांत भैया ने बताया कि हाँ इस ब्रांड की है, इस ब्रांड की है. तो वो कह रहे हैं यार हमने तो नाम. We are already sharing this. Okay. Yeah. How much time? We just started. We have 3 more sets. क्या चीज? तो वो बूथ पे पूछ रहे थे कौन कौन सी मशीन है, कौन कौन से ब्रांड्स की. तो सुशांत भैया ने बताया उन्होंने शायद ब्रांड ही फर्स्ट टाइम सुना था कि इंडिया में यार ये ब्रांड्स तो कोई रखता नहीं. हमने तो किसी जिम में देखी. हमारे पास 16 ब्रांड्स होंगी. 16 इंटरनेशनल ब्रांड्स. 8 ब्रांड जो इंडिया में है. 8 ब्रांड इंडिया में है ही नहीं. मतलब वो लोग शॉक्ड हो गए थे कि यार ये कौन से ये इंडिया में तो हमने सुने ही नहीं ब्रांड्स जो. तो इसलिए कई सारी जो ब्रांड्स हैं उनकी जो वेटिंग पीरियड है, जैसे प्राइम बहुत सारे लोग जानते हैं. हमारे पास प्राइम की एक मशीन हमें मिली है और इसलिए क्योंकि अब हम और लाएंगे प्राइम की. अब जब ये जिम खुल जाएगा सितंबर एंड में और अक्टूबर में हम लोग उसके नए ऑर्डर देंगे ताकि अगले साल के अक्टूबर में हमारी मशीन रेडी हो. उसके बाद 2 महीने के बाद शिपिंग टाइम होता है. तो यूएस से इंडिया आने में 2 महीना लगता है शिप को. तो शिप से सारे कंटेनर्स आते हैं और 2 महीने के बाद कस्टम्स में 2 हफ्ते और लगता है. तो अबाउट ये मान लो कि हमारे 12 महीने की वेटिंग प्लस 2 महीने की शिपिंग प्लस 2 और हफ्ते, उतना टाइम लगेगा अगर हम इस साल अक्टूबर में उसका ऑर्डर देंगे. तो अगर मैं 5 प्राइम पीसेस का ऑर्डर दूंगा इस अक्टूबर में, नेक्स्ट ईयर नवंबर में हमारे पास वो मशीन आएगी. तो इसीलिए आज आप मशीन देख लो जो हमारे पास पहुंच रही है या पहुंच गई है. हमारा लास्ट कंटेनर आ रहा है सितंबर में. सितंबर 19 या सितंबर 20 को आ रहा है जिसमें टेक्नो, हैमर स्ट्रेंथ एंड एटलांटिस के 3 पीसेस हैं और वो निकला था जुलाई में और सितंबर में पहुंचेगा. इसलिए हमें टाइम लगा है. तो ये तो सिर्फ मशीन का है, वैसे ही कंस्ट्रक्शन में टाइम लगा है क्योंकि ये जिम जो है एक फ्लोर पे अबाउट 32 से 33,000 स्क्वायर फीट. एग्जैक्ट स्पेस हम दिखाएंगे अब जब बन जाएगा क्योंकि उसमें हम और चीजें ऐड करते जा रहे हैं.
सो अबाउट 22,000 स्क्वायर फीट का एक सिंगल फ्लोर है जिसमें सारी चीजें हमने तोड़ी, सारी हमने उसको दोबारा बनाया, वायरिंग निकाली, वायरिंग नहीं लगाई, केबल्स, सब चीजों को तोड़ ताड़ के एक फूड कोर्ट को पूरा तोड़ के हमने सब नया बनाया, वॉल्स को तोड़ा, वॉल्स को एक्सटेंड किया। उन सब चीजों में हमें टाइम लगा, तो उसमें ऑब्वियसली ऊपर सिनेमा थिएटर है तो हमारा लिमिटेड वर्किंग आवर्स थे, तो इसीलिए जो हमने सोचा था कि टाइम लगेगा उससे कई सारी प्रॉब्लम्स आई। आपके लेबर काम नहीं कर सकती, शाम के सिर्फ रात को 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कर सकती है क्योंकि ऊपर थिएटर है। तो इतनी सारी चीजों के साथ रनिंग मॉल में ये करना हमें टाइम लगा। अगर यही चीज हमें खाली मॉल मिलता या हमको मिलता कि नई एक बिल्डिंग है तो 3 महीने में 4 महीने में हो जाता, तो इसलिए टाइम लगा ये। चीजें फास्ट मूव करेंगी, सारी डिलीवरी वगैरह सब चीजें को साफ करने के लिए मैं आया हूँ, और इसीलिए मेरे को मेरा सीजन को करना पड़ा शॉर्ट। मैंने फिर भी वो सारे शोज करे जो मैंने बोले थे, एक शो मैंने नहीं किया था, 4 शो मैंने बोले थे, 3 शो किए, बट आई वुड हैव केप्ट डूइंग, क्योंकि जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, यू गाइस नो 2019 में मैंने 6 शो करे थे, उसके बाद क्वालिफिकेशन मिली थी, सो आई वुड हैव केप्ट गोइंग, बट उसका कोई फायदा नहीं है। 2 रीजन थे, एक जिम पीछे चल रहा था, खर्चा बढ़ रहा था, जब आपने इतना इन्वेस्ट किया हो 12, 14, 15 करोड़ जब आपने इन्वेस्ट करे हो और फिर आपके रोज का नुकसान हो रहा हो, इट मैटर्स, तो प्रेप में ऑब्वियसली फोकस भी कम हो जाता है। और दूसरा ये था कि अगर मैं अभी पहले 2-3 शोज में अगर मैं नहीं जीता तो क्या फायदा है और करके फिर ओलंपिया में जाके फिर अपना वही 3rd, 4th, 5th फॉल आउट में आने का कोई फायदा नहीं है। प्लस माय होल पॉइंट वाज टू गेन द मसल, गेट बी 210 पाउंड्स स्टेज पे, वो मैंने कर लिया, मेरा गोल जो था वो मैंने अकॉम्प्लिश कर लिया। करने में टाइम लगा, दैट्स ओके, दैट्स व्हाट हैपेंस, इट्स अ लॉन्ग स्पोर्ट, इट्स अ लॉन्ग गेम एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो अब 210 से 215 तक लेके जाना है वेट को, डेंसिटी को, एंड जब ये जिम खत्म हो जाएगा देन आई विल बी आल्सो मेंटली फ्री। मेंटली फ्री होने के बाद आई कैन बी 100% फोकस ऑन जस्ट कंपीटिंग, और नेक्स्ट ईयर का गोल वही है, इस साल का भी गोल वही है जब जो खुल जाएगा। तो अभी ये बनाना मेरे लिए बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट एवरीबडी, some of you and everybody in this city has a place to train and a gym in India that is known कि यहाँ पे एक ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर है। नहीं तो यहाँ पे जिम से तरह क्रैम्ड अप होते हैं, जगह नहीं होती घूमने की, रिकॉर्ड करने की, लोगों के पास ट्राइपॉड रखने की जगह नहीं है, लाइटिंग अच्छी नहीं है, there's just not enough machines कि आपको वेट करना पड़ता है 10-10, 20-20, 30 मिनट, वो सब चीजें अब खत्म हो जाएंगी इस जिम के बाद। क्योंकि जो हम बना रहे हैं, जो मैं बना रहा हूँ, इसके बाद अब हर जिम उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आप सबके लिए फायदा है। क्योंकि जब एक स्टैंडर्ड बदलता है, वो बदलता है फिर पूरे देश का, पूरे इंडस्ट्री का है, और जब वो बदलेगा तो सबसे ज्यादा फायदा होगा लोगों को। और इसीलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अलावा और कोई चीज कर नहीं सकता। बस द काइंड ऑफ एक्सपोजर जो मैंने सीखा है बाहर के जिम से वर्कआउट करके, अब मैं उन सब चीजों को सीखा जो मैंने, वो मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, और वो ला के बाकी लोगों को भी वो दिखेगा, उससे वो सीखेंगे और वो आगे लेके जाएंगे। तो इंडस्ट्री ऐसा होल आगे बढ़ेगी इंडिया की,
एंड वो गोल है। Feel better, more energetic. मुझे आपने बताया था कि जिम में जो आपके आइस टब इंस्टॉल हो रहा है उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज है। आइस टब जो थे, हाँ हमारे यहाँ जो आइस टब हम ले रहे हैं वो बिल्कुल सबसे जो 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स में जो होता है, जैसे शांग्री-ला में या मैरियट में जो होगा वो वाला हम लगा रहे हैं, नॉट जो रेगुलर जिम्स में। क्योंकि आइस टब में आप घर में जो टब लगते हैं वो भी लगा के उसमें आप आइस डाल दो या आइस का चिल्लर लगा दो, जो कि ज्यादातर जिम्स करते हैं। उसकी कॉस्ट आती है मे बी लाइक 80-90 हजार, 60,000 से 80,000। बट जब आप कमर्शियल ग्रेड स्टील एंड वुड की केसिंग को, जो कि हाइपोअलर्जेनिक मतलब क्लीन, मतलब उसमें क्लीनलीनेस बहुत होती है आपकी, जैसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो हाइजीन की अगर आप जो घर में इंस्टॉल करते हो टब सिरेमिक वाला, वो थोड़ा हाइजीनिक नहीं होता। बट जब ये स्टील जो है, ये जब आप इंस्टॉल करते हो उसके अंदर एक कोटिंग होती है जिसकी वजह से इट इज मोर हाइजीनिक। और जब आप कमर्शियली पब्लिक स्पेस में डाल रहे हो तो यू वांट द हाइजीन पार्ट। तो हमने जो वो टब्स लिए हैं वो लिए हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी से ब्रास की है, यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी, वैसे यूएस की 2-4 बहुत बड़ी कंपनीज हैं। वो जो कंपनीज हैं वो जो वो बनाती हैं, हमने वही सेम क्वालिटी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है बायोटेस्टिक, उनके साथ कोलैब करके वो पहली बार हम जिम्स में लेकर आ रहे हैं। वील बी द फर्स्ट जिम इन इंडिया टू हैव दैट आइस टब क्वालिटी, जो हम उसके बाद वो लोग लॉन्च कर रहे हैं। सो दे आर लॉन्चिंग इट थ्रू आवर जिम टू हैव दिस काइंड ऑफ क्वालिटी, जिसमें जैसे मैंने अभी ऑनलाइन ये सर्च करा है गूगल पे, इसमें आपकी आइस टब की कॉस्ट आ रही है 2,000, 3,000, 10,000। मतलब सबसे महंगा आइस टब आई थिंक आ रहा है आपका इज अराउंड 1-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। इससे ज्यादा का अभी तक हमारा जो आइस टब है उसकी कॉस्ट बहुत है 5.25 लाख। अब जब बन जाएगा तो मैं सबको दिखाऊंगा कि हमारी कॉस्टिंग का ब्रेकडाउन कैसा रहा है, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि हम लोग फेक मशीन ला रहे हैं या जो कर रहे हैं। सारे इनवॉइसेस हैं मेरे पास और मैं सारे शेयर करूंगा जब जिम बन जाएगा। टोटल कॉस्ट है, अभी तो हर रोज कॉस्ट बढ़ जाती है। मतलब आप हमारा इनिशियल बजट था 12 करोड़ का, उसका अब 14 हो गया है, 14 का 16 करोड़ हो जाएगा। तो उसके जो सारे इनवॉइसेस हैं, सब चीजें वो मैं शेयर करूंगा दिखाने के लिए कि इस तरीके के बनाने के लिए स्टील के बहुत चाहिए होते हैं। प्लैटिनम के मान लो, टाइटेनियम मान लो, वो किसी के पास है नहीं। तो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें जितनी मेहनत लगती है इस तरीके के जिम को बनाने में। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लग्जरी बॉडी बिल्डिंग जिम। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में नहीं है कि हमने लोकल मशीन्स डाल दी। बहुत सारे जिम्स हैं जो आजकल वेयर हाउस में खोल रहे हैं इंडिया में, और हमारा लग्जरी बॉडी बिल्डिंग जिम।
So that is what the main thing is. भाई बॉडी चेक करो सुशांत भाई, बढ़िया। सुना है तुम क्लासिक में स्विच हो गए हो? क्लासिक में खाना खाया जा रहा है बढ़िया। आ गया और जो भी 2 वॉकिंग सेट के लिए चाहिए, वैसे काउंट नहीं करता, वैसे वॉकिंग सेट काउंट करता हूँ। मतलब मैं फेलियर वालों की एक आ रहा है यार। फेलियर। अभी जो आपने compete करे हैं लास्ट शो, तो पहले जब लोग मुझे कुछ बोलते थे मेरे को उससे फर्क पड़ता था, तो इसलिए मैं जाके डिफेंड करता था, लाइव करता था, लोगों से बहस करता था, है ना, कि मैं अपने आपको मैं दिखाना चाहता था। बट अब टाइम नहीं है ना, 15 करोड़ का जिम खोलना है, करना चाहता था कि ये गलत है जो मेरे बारे में बोल रहे हैं या जो मुझे कर रहे हैं ना, वो चैलेंजिंग, मेरे को एक चैलेंज लगता था। अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मेरे को टाइम नहीं है कि मैं इनके बारे में सोचूं और मैं डिफेंड करूं। ये मेरे दिमाग में 10 चीजें और है। अब जिम तो एक बिजनेस है, उसके अलावा जो मैं चीजें कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, जो मेरा फ्यूचर के प्लान्स हैं, उसमें मेरा इतना इंडोर्स है कि मेरे पास टाइम नहीं है, लोगों से बात करने का टाइम नहीं है, तो बहस तो करने का क्या ही टाइम होगा। तो इसलिए वो मैंने छोड़ दिया। एंड हार जीत का अगेन डिवीजन हैज चेंज्ड, थिंग्स विल कीप चेंजिंग। अगर आज जो मेरे पास साइज है, अगर 4 साल पहले होता, आई प्रोबब्ली वुड हैव बीन इन टॉप 5, टॉप 8, टॉप 10, क्योंकि पहले जो टॉप 8, टॉप 10 में थे वो आज नहीं जा पा रहे, एंड जो पहले लास्ट कॉलर में थे वो आज मतलब मेंस मुझे भी फिजिक, हरा सकते हैं। मेंस फिजिक बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ तो भी इसलिए ये तो चलता रहेगा, बिकॉज माय थिंग इज आई डोंट compete for that reason, I'm competing because I want to maximize my weight gap। मेरा जो I want to maximize my frame, and वो हो रहा है। I made the progress. What did I make the progress? I gained 10 pounds of muscle. अगर मेरा 10 pounds of muscle gain हुआ है, like let's say like stage weight to stage weight, like I gained about 6 pounds, exact precise 6 pounds, 206 to 212. That's an accomplishment. वही गोल था। अब जब वो हो गया है, तो अब 211-12 से मुझे 217 पे जाना है और 217 से 225 पे जाना है। Try to do that. Every year you're gaining 2 pounds, 3 pounds. 10 साल में I'll be like 230 to 35 pounds of stage weight, which is my classic weight cap. उससे ऊपर, तो इसका मतलब है जब 38, 37 का हो जाऊंगा, I can do classic, right? So मैं उसको गोल करूंगा ना। अब उसमें अगर मैं हारूंगा या नहीं जीतूंगा, उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। जो भी मैं I can only do the best of what my genetics have given me, which means कि I have to work my ass off every day and be the hardest working person I know, which is what I do. बाकी तो सब्जेक्ट है, स्पोर्ट है, पेशेंट है, स्पोर्ट थोड़ी है। स्पोर्ट तो होता है जिसमें आप घंटों तक प्रैक्टिस करो, स्किल करो और फिर आप उसमें जीतो। उसमें भी टैलेंट होता है। जिसके पास एक बेसिक टैलेंट नहीं होगा, वो कितना भी प्रैक्टिस कर ले, वो कभी ग्रेट थोड़ी हो सकता है। But that's why sport is different and patient is different. Patient is when you're giving the control on somebody else's hand to judge you. Sport is when your own performance is calculated and gives you a reward. अगर आप 100 मीटर की रेस करते हो या सॉकर खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, वो एक स्पोर्ट है। So when you know that, you know कि all you can really do is perform your best. I can gain the maximum muscle my frame allows me. I can work every single day. I can make sure that मैं पूरा optimize कर रहा हूँ अपने
हार्डवर्क को और अपने जेनेटिक्स को, वो मैं कर रहा हूँ। अब वो जीत जाता हूँ, दैट्स द गोल, बिकॉज विनिंग इज द गोल। बट अगर मैं नहीं भी जीतता, I can win in other aspects of life, right? Like opening this gym is about future generation. अगर मैं नहीं बनता मिस्टर लन, मान लो मैं नहीं बनता, अगर मैं नहीं बनता, एटलीस्ट मेरे जिम में कोई तो ट्रेन करके बन सकता है, तो वो यू आर गेटिंग द नेक्स्ट जनरेशन रेडी। अब उनको ये फैसिलिटी किसने दी, राइट? सो इन द एंड आई ऑल्सो विन, बिकॉज मैंने वो क्रिएट किया एटमॉस्फेयर जिससे हमने मैं मिस्टर ओलंपिया बनाया किसी भी कैटेगरी में, एंड दैट्स द होल गोल। और मिस्टर ओलंपिया नहीं था, एटलीस्ट बाकी की फिटनेस कैटेगरीज में इन्फ्लुएंसर, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को हमने यहाँ पे बनाया जो 17-18 साल की उम्र से आगे वो बढ़ रहा है। We are developing, we are creating an opportunity and a training atmosphere जो बाकी को हेल्प करता है, and that is a win in itself. Obviously मेरा गोल अभी भी जीतना है, I'm not going anywhere for 10 years, मैंने पहले भी बोला हुआ है, but all I can really do is gain the muscle, keep showing up and get back to it. ये साल मेरा नहीं था, लास्ट ईयर मेरा नहीं था, कोई बात नहीं, 2019 मेरा था, 2020 मेरा था, 2022 भी मेरा था, इस साल मेरा मे बी स्टेज पे नहीं है, बट इसके लिए है। So many other aspects of my life have grown. One of the things, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या मेरे बारे में बोलते हैं, क्या है, that's a win, right? अब मुझे एंजाइटी नहीं होती, पहले मैं एंजाइटी की वजह से मैं लोगों से लड़ता था, सबने देखा भी हुआ है मेरे लाइव सेशंस में कैसे मेरी क्या वो थी, अब मुझे करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि that's a win, that's maturing। अब मैं 30 का हो गया हूँ, 31 एक्चुअली, तो अब मेरी अगर ये एज हो गई है, तो जो मैं 28 में था उससे मैं बेटर जीत गया हूँ। आई हैव वन ओवर माय ओल्ड सेल्फ एंड आई हैव बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माय सेल्फ, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज, दैट्स व्हाट कंपीटिंग इज, सो दैट्स व्हाट द गोल इज, एंड वही होना चाहिए सबका। अभी सबको समझ में नहीं आएगी बातें, क्योंकि सबके ये समझने के लिए एक लेवल चाहिए कॉम्प्रिहेंशन का, तो जिसको नहीं आएगा उसको नहीं है, जिसको आएगा, इफ आई कैन हेल्प यू दैट्स ग्रेट। बट यही हम ये वीडियोस के लिए हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज फॉर द लास्ट 1.5 year आई हैव बीन इन अ लिटिल बिट ऑफ अ शेल, focus on myself to be ready to face everybody again. इसीलिए competing करने से मेरे को I got my old self back, my competing spirit back. It was pretty boring when you're doing an off season and you're living alone and you don't have many people to talk to. यहाँ पर तो ठीक है, सबके पास family वगैरह है, but when you have to go through a hard time and you're alone, it's different. So now that I've gone through all that, I've become a better version of myself. I know what I need to do. That's why we're going to bring more content out. I'll be sharing more of my journey because now I'm unaffected by anybody and everybody. So जो बोलना है, जो करना है, जिसकी भी बात का जो हारना है, हार लो. Because I'm doing something else with my life, and I'm very happy doing that. So इसीलिए I'm not affected by anything. We'll do lat pull down, rope. एक्चुअली उसकी जगह ना वो ले आओ, इंक्लाइन बेंच लेकर आओ, स्ट्रेट आर्म पुल डाउन करेंगे। मुंबई प्रो शो कंपीट करोगे आप? अरे नो, डिसाइड नहीं किया मैंने अभी डिपेंड करता है जिम कैसा जाता है। अभी मैं यहाँ पे, मैं जब से आया मैं रोज 12, शिवम भी देख रहा है, शिवांग देख रहा है, 12-14 घंटे मैं जिम में काम करता हूँ। फिर मेरे और भी बिजनेसेस हैं, और भी चीजें हैं मेरे को जो वो करती हैं टू कीप मी बिजी। उसके अलावा मैं अपनी डाइट, ट्रेनिंग, अभी हम 1 घंटा यहाँ पे ड्राइव करके आए हैं, 1 घंटा दूर है ये जिम, और मुझे यही जिम पसंद आता है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब 1 घंटा वापस जाएंगे, फिर 1.5 घंटा वर्कआउट करेंगे, फिर इट्स जस्ट, मैं सुबह मैं कार्डियो करता हूँ, अभी मूव भी किया मैंने घर यहाँ से वहाँ, तो इट जस्ट डिपेंड्स कि मेरे पास टाइम है। Because now I don't want to give my 90% to a prep. I always want to give my 100% to the prep, and I want to show up at 100%. जब मैं मुंबई प्रो शो करूँगा, I want to make sure कि मेरी जो 8 हफ्ते की prep है या 10 हफ्ते की whatever, maybe I'll only need 6 weeks. We'll see. But अगर मैं उस 6 हफ्तों को पूरा 100% dedicate कर सकता हूँ, and my team is doing well, my gym is doing well, and I can just focus 100% on the prep, then I will do it. So we'll see.
एक और बेंच ले आओ सुशांत, एक और बेंच ले आओ और अपनी बेंच वहां पे लगा लो, नहीं तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम ऑल्टरनेट करते रह जाएंगे तो। Yeah. Yeah. One of the things जो मैंने नोटिस करी है, it's like when you're in your 20s, आप 20s में सिर्फ अपने ऊपर फोकस रहते हो, like the whole world revolves around you, your goals, your ambitions. I mean, उनकी बात कर रहा हूँ जो like you know they have dreams and that are hardworking. And then I feel like as soon as you get into your 30s now, your mind kind of like changes, your personality kind of like a little bit changes, and then it becomes about what you can do for others. And जब मैं others की बोल रहा हूँ, it's kind of like your family. I mean, कई लोगों के बच्चे हो जाते हैं, वाइफ हो जाती है या नानी होती है. You start thinking about what you can do for them and maybe for the community. So I think for me, that kind of transition happened around like that 29 to 30. As I said, I'm 31 now. 29, 30 pe na, that the whole mindset kind of like changed from being about yourself to what I can do for my family, for my community, for people around me. So that is why the whole idea of the gym came. जिम तो सबका गोल होता है, मेरा हमेशा से एक गोल था, but to make it into like अच्छा नहीं अब करना है, that transition happened when I started thinking outside of just myself, my goals, my career, my ambitions, about what I can do to make a change, make a difference. And it started with, okay, what can I do to spend more time with my family, with my dad, you know. And I think that happened on the time when he got a heart attack. जब उनका हार्ट अटैक आया था, I was in India at that time, जब मैं यहाँ पे आया था फिट एक्सपो के लिए, और मेरे को पता चला था जब मैं कोलकाता में था, that's when like it started shifting. तो उसके बाद से it kind of like I just kind of like thinking on that direction. तो that was I think 2023 के दिसंबर के बाद से just kind of like okay, no, I need to spend more time with them, I need to spend more time with my family, I need to see my cousins growing up. मेरे cousins हैं जो 7-8 साल के थे, मैं उनसे मिला नहीं हूँ ज़्यादा. What can I do? And then it became all okay, what can I do for the community? कि यहाँ पे क्या मैं कर सकता हूँ लोगों को हेल्प करने के लिए, जो मैंने सीखा है. Like the kind of exposure I got, I know कि कई लोग मेरे से jealous होते हैं या कई लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत है और उनके पास नहीं है, but it came at a cost. I spent a lot of time alone. I've spent a lot of like days, months, years alone, and working jobs that nobody in India does. अब अगर अब मैं बोलूँगा मैंने वो जॉब करे जो काम वाले करते हैं, आपकी काम वाली बाई करती है, you'll be like, you know, but मैंने वो काम करे हैं. तो यहाँ पे नहीं करते ज़्यादातर जो लोग जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के होते हैं वो ये सब नहीं करते. So I think like for that, I feel like वो जो मेरा experience था is why I was able to like learn other good things too, जैसे good gyms, good lifestyle, वो सब बाद में आया. So now I want to, जो भी मैंने सीखा, I'm trying to bring it back. जो मैंने knowledge सीखी या जो मैंने देखा अच्छा कि जिम में हमारी मशीन क्या होनी चाहिए, कौन सी ब्रांड की होनी चाहिए. अब हमारे पास 16 ब्रांड्स क्यों है? क्योंकि हर मशीन का एक पर्पस है. किसकी मशीन किस ब्रांड की अच्छी है, वो रीजन, उसकी वजह से इतनी ब्रांड्स है. एंड आई नो कि वो मैं जब लाऊंगा, मैंने हैंड पिक करी है, नोबडी एल्स कैन रियली डू दैट, क्योंकि कितने ऐसे प्रोज हैं
जो बाहर रहते हैं या जो मेरे इस लेवल पे compete करते हैं, प्लस उन्होंने उनकी सारी ब्रिंगिंग इंडिया में हुई है, उनको सारा इंडिया के बारे में पता है कि वो क्या चेंज कर सकते हैं. तो आई थिंक दैट इज वेयर दिस होल थिंग केम, एंड दैट इज काइंड ऑफ व्हाट माय 30s आर अबाउट. एक बार आदत हो जाती है ना प्रोग्रेसिव ओवरलोड स्टाइल ट्रेनिंग करने की, स्टार्ट हेटिंग
you have to switch all the machines and you can't track your workouts. So the पिछले 3-4 दिन से I'm not tracking my workouts. I'm not really enjoying it as much because कुछ वो फिगर है ही नहीं देख के कि कितना और ज्यादा करना है कितना कम करना है. And पहले मैं जब शुरू में जब मैं हायर वॉल्यूम ट्रेनिंग करता था, I used to enjoy going to different gyms, getting like a nice pump, leaving. अब now I enjoy just sticking to the same machines. At least 4 से 6 महीने सेम मशीन को स्टिक करो, उसमें प्रोग्रेशन देखो. It's kind of like it's become you start enjoying it. But जब ट्रांजिशन हुआ था वॉल्यूम ट्रेनिंग से लो वॉल्यूम ट्रेनिंग में, I used to hate it. कि यार पंप तो आ नहीं रहा, सेम एक्सरसाइज है, बार से 5 एक्सरसाइजेस कर रहे हो. And now I'm starting like loving it. So that just kind of shows कि you can adapt to things. शुरू में जो चीज़ें uncomfortable होती हैं, kind of like adapt to them. And then you start enjoying them. Same thing food में. I used to hate egg whites. एक बहुत मुश्किल से मैं egg whites खा पाता था. So only eat egg whites in like a protein pancake. और अब ऐसा हो गया कि it's like so easy. जैसे 5-6 साल से, कितने साल हो गए मेरे को? 15 साल हो गए, almost 14 years हो गए. Egg white, chicken breast, ये सारी डाइट करते हुए. But I feel like the first 5-6 years were so difficult for me to eat egg whites. But then now I've adapted. I enjoy it. I like it. Even plain egg whites. Just plain egg whites scrambled. So same thing with both of the workouts. Time with that. But you start enjoying them, eventually you start missing them. Are you using this? We'll do pull-ups, assisted pull-ups instead of pull-downs. And I think fourth exercise हम लोग करेंगे pull-over. Maybe like a rope pull-over or like a dumbbell pull-over. मैंने भी decide नहीं किया क्या करना है. But instead of like regular like pull-downs, usually मैं neutral grip pull-down करता हूँ as a third exercise. So since the machine is busy, again, हर gym कभी भी gym busy नहीं होगी. हर चीज के 4-4, 5-5, 6 मशीन है. You'll never have a problem of eating. तो सबसे ज्यादा जो मेरे को मुश्किल, मेरी जो सबसे फेवरेट मशीन आ रही है मेरे जिम में, तो मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगा ढूंढने में, मैं पिछले 1.5 साल से ढूंढ रहा था, वो हमने अभी अनाउंस हुई थी जिम पेज पे. जब उनको दिखाना वो जो पेज कौन सी मशीन बोल रहा हूँ, लोगों को आई थिंक पता नहीं, ज्यादा लोगों ने तो भी ट्राई नहीं करी, नेचुरल लोगों ने तो ट्राई नहीं करी है वो. बट इट्स लाइक द सावेक्स लेग प्रेस. अब सावेक्स बंद हो गई है ब्रांड, बट वो जो लेग प्रेस उन्होंने बनाई थी, द बेस्ट लेग प्रेस एवर मेड, और वो इतनी डिमांड में है पूरे वर्ल्ड में कि उसको लेना इज लाइक द हार्डेस्ट पार्ट. एंड इट टुक मी सो लॉन्ग टू फाइंड दैट मशीन एंड फाइनली वी आर गेटिंग इट शिप्ड. अभी वो शिप नहीं हुई है, अभी वो यूएस में ही है. वी हैव टू फाइंड आउट अ वे टू शिप जस्ट वन मशीन. सर एक सिंगल मशीन को शिप करने का खर्चा है लाइक आई थिंक 7 लाख रुपए सिर्फ शिपिंग का चार्ज है एक मशीन का. वो जो मशीन की कॉस्ट है तो उसमें 7 लाख रुपए और. So I have to figure out a way कि उसको मैं यहाँ लेकर कैसे आऊँगा. And then that's the machine that took me the longest. It's so rare and it's so expensive क्योंकि अब वो प्रोडक्शन में ही नहीं है. So you have to get the used ones. And used में भी ऐसी अच्छी देखना मिलना जो बहुत कम यूज हुई हो, अच्छे से मेंटेन हुई हो, कोई रस्ट ना हो, वो सब चीजें. It's like that's my I think my biggest accomplishment in Louisville to get that machine to come to India. क्योंकि यहाँ पे सर्विस की मशीन बहुत मिल जाती हैं, बट किसी भी जिम में वो वाली लेग प्रेस नहीं मिलती. It's called squat press. Sabex squat press. Nobody has it in India. I don't think आज तक किसी जिम में इंडिया में आई है वो. अगर आई है तो मुझे बता देना. But I don't think आई है. And that is the one we are bringing here because it's so smooth. कि किसी को कितना भी पेन और नी में कभी फील ही नहीं होगा. You see only hamstrings and quads. उसके साथ साथ हमारे पास पनाटा की भी लेग प्रेस है. So I've got Panata leg press, Savex leg press, Tunturi leg press, and I think we also have a, I don't know, I think Techno leg press. So वो भी selectorized Techno. That's one expensive machine too. अच्छा इसका वेट जरा लगाना, इसको 100 पे करना.
ना 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 ना, उसको ऊपर करो। हाँ, पूरा ऊपर करो। ना ना हाँ, ऐसे दबा के रखो। हाँ। Oh. Yeah. 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 तुम तो अपना करो, तुम्हारी जो भी एक्सरसाइज है कौन सी है? हाँ तो करो।
यही तो फन है. Like I'm still grinding. I'm in my recovery phase, health phase. You know, मेरा अभी I'm off of everything. सारे PEDs से मैं off हूँ. कुछ भी नहीं ले रहा. Trying to do like a proper like full clean up, full kind of detox. तो I'm still training. I'm still doing my dieting. I'm still keeping it clean. I'm still like 2 pounds over my weight cap. I'm still super lean, super shredded. Why? Because I enjoy this shit. I enjoy this whole lifestyle. It's not just the winning part that I enjoy. It's the lifestyle that I enjoy. तो क्या कुछ भी हो, this is how I want to live. मैं इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकता. That's 3.5 weeks. 3.5 weeks post show. Not on anything. मुझे तो डाउट हो रहा है, मेरे को लग रहा है मुंबई प्रो शो कम्पीट करोगे, बता नहीं रहे हो है ना. I don't know. We'll see. What is we have no PEDs? मतलब आगे के ब्लॉग्स में रिवील कर दोगे है ना. अगर देखते हैं जिम के बाद. it depends on gym, like That's what I'm trying to say. Post show है कुछ भी हो. Sushant was like that too. You know, he was super lean. वो आज भी बहुत lean है. So it's kind of like when you love the lifestyle. That's his off season. You know, 4 weeks off season, 8 weeks health phase, huh? With 12 weeks post. That's kind of like what I like to teach and preach to you guys. कि यही चीज होती है. You have to stick to loving the lifestyle. उसने भी उतने चीज खाई जितने मैंने खाए. स्टार्टिंग से नहीं था मेरे साथ में. मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा नहीं था कभी भी. मतलब मेरा बॉडी टाइप ऐसा नहीं था कि हमेशा मैं ऐसे लीन हूँ, बट अभी ऐसा हो गया. लीन वो इसलिए भी हो ना क्योंकि अब तुम ना बिंज करते हो पोस्ट शो. तुमको पता है कि कैसे स्ट्रक्चर करके मैं अपना एंजॉय भी कर सकता हूँ. वो अपने दाल रोटी चावल भी खा लेता है, बट वो डाइट में भी रह लेता है. एक अपना चीट मील भी ले लेता है. बट इट्स ऑल काइंड ऑफ लाइक अब वो कैलकुलेटेड है. बट अब अगर वो शो के बाद 3 दिन लगातार खाता, यू नो, रसमलाई, रसगुल्ला, मटन करी रोज खाता, तो वो लीन थोड़ी रहता. So that's the whole point. फिर भी मुझे लगता है कंसिस्टेंट डाइटिंग करने से अभी बॉडी मेरी इस तरीके से अडॉप्ट हो गई वो है क्योंकि मसल है. हाँ. Because we have so much muscle. The more muscle you have, the better your metabolism, the more you can eat. You know, जितनी ज्यादा muscle होगी उतनी ज्यादा आपको calories चाहिए to kind of maintain. So even if you eat more, you'll stay lean. तो इसीलिए आज जो वो you know skinny लोग हैं जो men physical करते रहते हैं compete, there's no point because you don't have enough muscle. And muscle अगर heavy तो you don't have enough muscle maturity. Muscle maturity is different. अब मेरे पास muscle maturity है. I'm not as big, but I have the muscle maturity and I have a fast metabolism. But अगर मैं आज भी अगर मैं पोस्ट हो गया 5-6 दिन खाता, मैंने 2 दिन खाया, but I kept like clean, 50% clean, 50% dirty for 3 days. उसके बाद 80% clean, 20% dirty, and now it's kind of like I just do 80 to 90% clean, 10 to 15% I'll just try to like have here and there, as long as वो मेरे macros में fit होता है. But अगर यही चीज मैं 10 साल 8 साल पहले करता, मैं कर ही नहीं पाता. You know, it's just I didn't have enough muscle, but metabolism fast था. So your body looks leaner when you have more muscle. जैसे मतलब हम लोग बोला जाता है कि इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो बट यू आर मिसिंग आउट मेनी थिंग्स, तो ये वर्थ इट नहीं है. तो वही तो प्राइस है. You have to pay the cost. There is a cost to everything. Everything. So it's all about what do you want to pay the cost of. अब अगर तुमको आज गर्लफ्रेंड चाहिए और तुमको वो नॉर्मल लाइफ जीना है कि तुमको वेकेशंस पे जाना है और जाके चाट खानी है या तुमको अपने रेस्टोरेंट्स में खाना है, तो वो एक कॉस्ट पे आ रही है. तो ये लाइफस्टाइल नहीं कर सकते थे. ये कॉस्ट है. वो करने के लिए तुमने ये कॉस्ट करी. अब लोगों को एब्स भी चाहिए, फिट भी होना है और उनको अपने घर वालों के साथ घर में खाना भी खाना है और गर्लफ्रेंड के साथ बाहर अपना रेस्टोरेंट भी खाना है. तो व्हाट आर दे पेइंग द कॉस्ट?
कुछ तो कॉस्ट देना पड़ेगा, हर चीज का कॉस्ट होता है। Everything अब is तुमने उसकी कॉस्ट दी, उसने इसकी कॉस्ट दी, और वो तुमको इससे हेट करेगा कि तुम्हारे पास बॉडी है, तुम तो ये ड्रग्स लेते हो तो इसलिए बन गई, तुम उसको हेट करोगे इसके बाद गर्लफ्रेंड से क्योंकि इसके लुक्स अच्छे हैं, इसका पैसा है। पैसा। हाँ। तो सब एक दूसरे को यही बोलेंगे ना कि ये इसके पास तो इसलिए है क्योंकि ये है, बट अल्टीमेटली ट्रूथ क्या लाइफ का, यू हैव टू पे द कॉस्ट फॉर एवरीथिंग। तुमने क्या कॉस्ट पे करी तुमको उस हिसाब से मिल जाएगा। मैंने क्या कॉस्ट पे किया, मुझे उसके हिसाब से ये मिल गया। अब इसके अलावा मुझे क्या चाहिए उसकी मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। हर चीज लाइफ में ट्रांजैक्शनल होती है, राइट? मतलब ऐसा आपको कोई डेली एक्टिविटी है जिससे मतलब आपको मतलब कुछ ऐसा आप एक्टिविटी करते हो डेली जिससे आपको ग्राउंडेड फील होता है कि इतने प्रैक्टिस लगती है। मेरे पास भी मेरे को टाइम लगता है। अब मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, आज उनके 2-2 3-3 बच्चे हैं। मुझे भी कभी लगता है आई वुड बी नाइस टू हैव दैट, बट फिर मुझे लगता है उसके पास वो नहीं है जो मेरे पास है। और मेरे को ये भी पता है कि मेरे फ्रेंड्स को मेरी लाइफ बहुत अच्छी लगती है, यही फ्रेंड्स को मेरी लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब उनको बच्चे के लिए काम करना है, अच्छा उनको डायपर चेंज करना है, उनके पास टाइम नहीं है अपनी लाइफ जीने के लिए, उनको ये लगता है। उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम उनके पास ये नहीं है। तो देयर सो मेनी थिंग्स। तो अल्टीमेटली यू हैव टू एक्सेप्ट कि तुमको क्या चाहिए और क्या चाहिए उसके लिए तुम क्या कॉस्ट कर सकते हो। मुझे पता है मेरी लाइफ में मुझे क्या 3-4 चीजें चाहिए, उन 3-4 चीजों के लिए am I willing to do everything? Yes, I'm willing to do anything. बाकी तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, सबको सब कुछ तो नहीं मिलता ना। That's the mindset. एक बार केसेस करते हैं। टाइम क्या हुआ मेरे को तो टाइम नहीं पता चला। 10:15 बस क्रेजी। अभी एक दिमाग में बहुत तगड़ा सवाल है, पूछेंगे भी बाद में। एक आध 2 सेट इसके बस करके इसको फिर वो कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये आज हमारा था थोड़ा सा लाइफ लेसन, थोड़ा सा बातचीत एंड क्या बोलते हैं, ज्ञान शेयरिंग, ज्ञान बांटना के साथ वर्कआउट। So as I said, कि अभी मेरा it's kind of like a health phase, kind of like a recovery phase. So I'm still training hard. I'm still training 5 times a week, but I'm not trying to like annihilate my muscles. क्योंकि अभी मुझे कहीं कुछ जगहों पे मेरा like I already have a little bit of like tendonitis या pains. Like मेरी elbow में tendonitis है, थोड़ा सा back में या lat में, so I need to get the muscles to kind of like recover. So I'm not going extremely hardcore. And अपने central nervous system को भी थोड़ा सा I'm giving like a little rest. इसलिए मैंने अपना caffeine भी use नहीं किया था. So that's kind of like how my training is. इसीलिए मैं बात कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा I'm trying to like talk to you guys. But so it's kind of like a little bit of rest, a little bit of workout, keeping the muscle in, slowly gaining the weight, 1 pound to half pound a week. ताकि जब अपना ऑफ सीजन या अपना मसल ग्रोथ सीजन स्टार्ट करूँगा 4-5-6 हफ्ते में, I'm at a good spot to eat and grow and utilize that calories and have my central nervous system recovered. तो वो है. So I hope you guys enjoyed this video. आप मुझे जरूर बताना कि ये वाला स्टाइल जो है कैसा लगा. If you like it, we'll do more of this. But अब हम काफी सारा कंटेंट डालेंगे, डे इन द लाइफ, फुल डे ऑफ ईटिंग वगैरह वगैरह, और एक दिन हम लोग फुल डे ऑफ चीटिंग भी करेंगे. So make sure you guys tell me what you want to see. क्या आपको देखना है, क्या वॉच करना है, and जिम की अपडेट्स एंड जिम के सब होता रहेगा. We are gonna open the gym next month.
So make sure you guys subscribe, comment, like, and tell me what you want. क्या आप चाहते हो कि मैं किस तरह का वीडियो कंटेंट बनाऊं? And I'll see you guys next time.